हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसमें हम जलवायु परिवर्तन और जलवायु, औद्योगिक क्रांति आदि चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट ये किसे कहते हैं। जैव विविधता, पर्यावरणीय पारिस्थितिकी और जलवायु परिवर्तन संबंधित सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है, उसे हम कहते हैं इकोलॉजी इन्वायरमेंट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन दो भागों में बांटा जाता है, एक है मौसम और दूसरा है जलवायु। जलवायु जो है ये जल्दी नहीं बदलते, लेकिन मौसम बहुत ही जल्दी बदल जाता है। यह एक तत्कालिक समय में वहाँ मिलने वाले तापमान, आर्द्रता, वर्षा, इन सभी को हम सब टाइम पीरियड में देखते हैं तो उसे मौसम कहते हैं। ये वहाँ पर अगर तापमान, मौसम, वर्षा, आर्द्रता इन सभी को एक साथ देखते हैं तो उसे मौसम कहते हैं। लेकिन वहीं जलवायु ये स्थायी लक्षण है। ये स्थायी लक्षण है। 35 वर्षों तक के तापमान और वर्षा, आर्द्रता को जोड़ा जाता है। इसके जलवायु के क्षेत्र वर्गीकृत हैं, जबकि मौसम के क्षेत्र वर्गीकृत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मौसम तीव्रता से बदलता है। ये क्षण भर में भी बदल सकता है, मिनट भर में भी और हॉर्स में भी। मतलब ये क्षण भर में भी बदल सकता है, 1 मिनट में भी और 1 घंटे में भी। इसमें हुई परिवर्तन को ही मौसम कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जलवायु परिवर्तन। तो ये औद्योगिक क्रांति से पहले की बात कर रहे हैं हम। जलवायु परिवर्तन क्यों हुआ? तो जब हमारे देश में औद्योगिक क्रांति आने लगी, नए फैक्ट्री, नए कंपनी खुलने लगी, इस कारण से जलवायु परिवर्तन होने लगा। तो ये क्यों? तो देखिए, औद्योगिक क्रांति, पूरे पृथ्वी में बहुत बड़े मात्रा में कार्बन जमा था, कोयले के रूप में, पेट्रोल के रूप में, डीजल के रूप में। इस कार्बन को मानव ने निकाला, इसका दहन किया, तो इसमें बड़ी मात्रा में O+O2, C+O2 मतलब CO2 निकला। इस जब कार्बन, कोयले, पेट्रोल को जब दहन किया गया तो इसमें से CO2 निकला और यही हुआ औद्योगिक क्रांति। यहीं से शुरू हुआ था और इसी के कारण जलवायु परिवर्तन होने लगा। यहाँ पर देखिए जलवायु परिवर्तन किसे कहते हैं। जलवायु में होने वाले तीव्र परिवर्तन को जलवायु परिवर्तन कहते हैं। जब हमारे जल और वायु में बहुत जल्द ही परिवर्तन आ जाता है तो उसे कहते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन होता है तो क्या होता है। जलवायु परिवर्तन होता है तो तापमान बदल जाता है, वहाँ का वर्षा का प्रतिरूप मात्रा बदल जाता है, वहाँ का आर्द्रता बदल जाता है। अगर इतनी सारी चीज़ें बदल जाती हैं तो समझ लीजिए जलवायु परिवर्तन हो गया है। अब जलवायु परिवर्तन के कारक क्या हैं? तो जलवायु परिवर्तन के कारक है CO2 की मात्रा अधिक होना। यहाँ पर CO2 का कार्य क्या है? तो यहाँ पर ये देखिए, पृथ्वी सूर्य से गर्म 20 डिग्री सेल्सियस तक दिन। यहाँ पर देखिए ये क्या कहना चाहता है कि सूर्य जब पृथ्वी पर पहले CO2 की मात्रा कम थी, CO2 की, तो पृथ्वी जल्द गर्म होती थी, लेकिन शाम को ठंड हो जाती थी, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारे गैसेस बहुत कम मात्रा में पाए जाते थे। यहाँ पर देखिए सूर्य की किरणें जब जाती है ना अंदर पृथ्वी में, तो वो फिर शाम को जब सूर्य डूब जाता है तो वो बाहर आती है। लेकिन ये CO2 और बादल, बहुत सारी चीज़ इस किरणों को अवशोषित कर लेते हैं। इसकी वजह से कुछ देर तक ये पृथ्वी गर्म रहती थी। लेकिन अब CO2 और बादलों की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि ये अवशोषित किए रहती है और बहुत ही देर तक ये पृथ्वी को ठंडा ही नहीं होने देती। इस वजह से हमारे जलवायु में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कि जो पृथ्वी जो सूर्य की रोशनी को अवशोषित करती है, रात को उसे बाहर निकालने के लिए वह वायुमंडल से बाहर जाती है और CO2 को अवशोषित कर वापस आती है, जिसके वजह से तापमान नहीं गिरता है। यहाँ पर आप देखिए कि CO2 को वह अवशोषित करती है और ये जो CO2 की मात्रा अधिक हो रही है, इसके वजह से और भी CO2 अवशोषित किए जा रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं हरित गृह प्रभाव की। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये किसे कहते हैं और ये क्यों होता है। यहाँ पर देखिए, हमने आपको पहले बताया था ना कि ये सूर्य की CO2 की मात्रा को अवशोषित कर लेती है, लेकिन इस क्रिया को हम इसे कहते हैं दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरण इसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए
CO2 की उसकी मात्रा औद्योगिक क्रांति से पहले CO2 की मात्रा औद्योगिक क्रांति से पहले 0.028 पॉइंट था, लेकिन औद्योगिक क्रांति के बढ़ने के बाद 0.033 पॉइंट हो गया, जिसकी वजह से ये देखिए यहाँ पर कुछ तो पहले थे और जब CO2 की मात्रा बढ़ने की वजह से इसमें कुछ और शामिल हो गए हैं। इसके वजह से जितना तापमान गिरना था अब उतना भी तापमान नहीं गिर पा रहा है। इसकी वजह से रात की गर्मी नहीं जा पा रही है और सुबह फिर से गर्मी आ जा रही है। इसकी वजह से ही तापमान बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर देखिए तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, वर्षा में परिवर्तन आएगा और आर्द्रता आएगा। तो आइए आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखिए कि वैश्विक तापन किसे कहते हैं। यहाँ पर कहा गया कि वैश्विक तापन किसे कहते हैं, तो पृथ्वी के तापमान बढ़ने को ही वैश्विक तापन कहते हैं। यहाँ पर देखिए वैश्विक तापन, यहाँ पर विस्तृत रूप से बताया गया है। हरित गृह प्रभाव में हुई वृद्धि वैश्विक तापन कहलाता है। वैश्विक तापन के बढ़ने से जलवायु परिवर्तन होता है। वैश्विक तापन, ये जो हरित गृह प्रभाव में वृद्धि हुई ना, जो CO2 की मात्रा जो पहले कम रोकता था अब वो CO2 की मात्रा ज़्यादा रोक लेता है, जिसके वजह से पृथ्वी गर्म रहती है, ठंडी नहीं हो पाती है और सुबह फिर और गर्म हो जाती है। बस इसी क्रिया के बढ़ने की वृद्धि को वैश्विक तापन कहते हैं। ये क्यों आता है, देखिए CO2 की मात्रा जब अधिक होती है तो हरित गृह प्रभाव में वृद्धि होती है। हरित गृह प्रभाव में वृद्धि होती है तो वैश्विक तापन आता है। जब वैश्विक तापन आता है तो जलवायु में परिवर्तन हो जाता है और इसके बाद फिर विनाश का कारण बनता है। यहाँ पर देखिए इतनी सारी गैसेज हैं जो वैश्विक तापन के जिम्मेदार हैं। CO2, CH4, CH3, NO और यहाँ पर देखिए HF6 और HFC, यहाँ पर NF3। यहाँ पर ये जो CO2 है ये लगभग 60% है और ये 20%। तो यहाँ पर ये सारी जलवायु है, ये इतनी सारी गैसेज हैं जो जलवायु परिवर्तन के कारण बनती हैं, जो वैश्विक तापन का कारण बनती है और जो हरित गृह प्रभाव में वृद्धि का कारण बनती है। तब तक के लिए